श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हम आपको हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में बताएंगे। हनुमान चालीसा में 3 दोहे हैं, 40 चौपाई है, इसलिए इसका नाम हनुमान चालीसा है। 40 चौपाई होने से हनुमान चालीसा है। ये अपने आप में सिद्ध है, कलयुग में सटीक उपाय है। हनुमान चालीसा के पाठ से नाना तरह की जीवन की पीड़ाएं दूर होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आइए हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। बीच में हम आपको बताएंगे कौन सी चौपाई से किस तरह की पीड़ा, संकट, बाधा दूर होती है और मन इच्छित कार्य हनुमान जी कलयुग में कैसे सफल करते हैं। हनुमान जी की गति तीव्र है। मन की गति से हनुमान जी अपने भक्त के पास आते हैं और हनुमान जी की कृपा से भक्तों के काम तुरंत पूरे होते हैं। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये चौपाई जिन बच्चों को बुद्धि कम है, जिन बच्चों को पढ़ाई में मन कम लगता है, इस चौपाई से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर 11 बार पाठ करने से बच्चों को मन लगता है, बच्चे अपनी पढ़ाई में रुचि लेते हैं और विद्यावान बनते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ये जो चौपाई है, इससे जिनके बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं उनको 27 बार इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, और उसके बाद 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से बच्चे के ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी और बुरी संगत को त्याग कर अच्छी संगत में आपके बच्चे आएंगे। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आजकल कंपटीशन का समय है, एग्जाम का समय है। बच्चों के ऊपर प्रेशर न बनाएं, माता पिता बच्चों के ऊपर प्रेशर न बनाएं। हनुमान जी से प्रार्थना करें, आपके बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, मेहनती तो हैं ही हैं, और भी हनुमान जी से 11 बार इस चौपाई को बोल करके प्रार्थना करें। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। ये चौपाई 11 बार बोलकर चालीसा का पाठ करें। आपका बच्चा विद्या में, परीक्षा में निश्चित सफल होगा। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसौ। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कह सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। जिनको अपना पद त्याग हो गया हो, जिनको पद से हटा दिया गया हो, जिनका पद छूट गया हो, राजनीतिक, सामाजिक या नौकरी आदि छूट गई हो, या राजकाज में कोई बाधा आ गई हो, तो आप इस चौपाई का 108 बार पाठ करें। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना।
और उसके बाद 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना हनुमान जी पूरी करेंगे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन कर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जो कठिन रास्तों से जा रहे हैं, जल में जा रहे हैं, स्थल में जा रहे हैं, आकाश मार्ग में जा रहे हैं, इस चौपाई का पाठ, इस चौपाई को मन मन में गुनगुनाएं, आपकी यात्रा सफल होगी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। जिन घरों में नकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी ये कहें कि भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी आदि का भय होता है, या ऐसा कुछ दिखाई देता है, स्वप्न में दिखाई देता है, डर लगता है, भय लगता है, तो आप हनुमान जी के सामने इस चौपाई को सिर्फ 27 बार बोलें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरह से 27 बार आप इस चौपाई का पाठ करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में, आपके घर में, आपके कर्म स्थान पे, व्यवसाय स्थान पे दूर हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा निश्चित होगी। जिन के घरों में असाध्य रोगी हैं और दवा के सहारे से ही जीवन चल रहा है, उन रोगियों को आप 7 बार इस चौपाई को बोल करके दवा दें। वो दवा बहुत जल्दी असर करे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ध्यान रहे, इस चौपाई को 7 बार पढ़े। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 7 बार पढ़ने के बाद रोगी को दवा दे। वो दवा जल्दी और ज्यादा असर करेगी और रोगी ठीक होगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मान लो आपके ऊपर कोई संकट आ गया है, मार्ग में कोई संकट आ गया है और कोई आपके पास साधन नहीं है, आप हनुमान जी को आर्त स्वर से पुकारें। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पे राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी दबा रहा है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, किसी तरह की हानि पहुंचा रहा है, आपको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने की चेष्टा कर रहा है, तो आप इस चौपाई को 61 बार बोलें। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। जिन व्यवसायियों का काम दुकान में कम चलता है, व्यवसाय कम चलता है, वो इस चौपाई से हनुमान जी को याद दिलाएं कि हे हनुमान जी महाराज, आपको जानकी माँ ने वर दिया है, उस वर के प्रभाव से आप हमें भी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, मेरे इस व्यवसाय को चलाएं और मेरे धनागमन का साधन सुचारू रूप से बनाए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। 18 बार इस चौपाई को बोले और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर अपने व्यवसाय में व्यवसाय करने लगे। निश्चित ही आपके काम में हनुमान जी की कृपा से बढ़ोतरी होगी।
राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आदि कर देखा जाता है, ये काम नहीं बना, वहां चले गए, वहां चले गए, नाना नाना भटकने से कोई फायदा नहीं। इधर उधर भटकना छोड़िए, सिर्फ हनुमान जी के ऊपर विश्वास जमाइए, क्योंकि और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी आपके जीवन के सर्व सुख आपको देंगे, सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए आप हनुमान जी को अपना सब कुछ मान करके और हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ आप जो है नित्य प्रति करते रहें, आपके सारे मनोरथ धीरे धीरे पूरे होंगे। संकट और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से जितने भी तरह के संकट हैं वो सब कटेंगे, निश्चित है। इस चौपाई का भी आप घोर संकट के समय में हनुमान जी उस संकट को काटेंगे और आपके सारे रास्ते सुलभ होंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। की बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ हो रखी है, किसी भी निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप हनुमान जी को गुरुदेव की तरह से याद कीजिए और इस चौपाई को आप जो है ना 36 बार बोलिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कोई किसी तरह के बंधन में है, राजकीय बंधन में है, कारागार बंधन में, या आपके काम को किसी ने बांध दिया है, या परकृत प्रयोग आपके ऊपर हो रखा है, या आपके घर में कोई पर पीड़ा इस तरह किसी ने कर दिया है, तो आप 100 बार इस चौपाई को बोलें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। और उसके बाद 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका सारा संकट बंधन कट जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीता राम। मेरे मन बसियो राजा राम। बोलो बालाजी महाराज की जय।